आज के इस क्लास में हम बीए 4 सेमेस्टर मेजर पेपर 5 पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक मेजर 5 में आपको संविधानवाद के तत्व और विशेषता के बारे में भी पढ़ना है। आज की इस क्लास में हम वही पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम संविधानवाद के तत्व और विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, सरकार के पास पूर्ण शक्ति है। ऑप्शन बी, सरकार का अधिकार असीमित है। ऑप्शन सी, सरकार का अधिकार मौलिक कानूनों से प्राप्त और सीमित है। ऑप्शन डी, सरकार कानून से ऊपर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी संविधानवाद का प्रमुख तत्व माना जाता है? ऑप्शन ए, सरकार की एक शाखा में सत्ता का संकेंद्रण। या ऑप्शन बी, कार्यपालिका की पूर्ण शक्ति। ऑप्शन सी, कानून का शासन। ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न पूछा है, संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों और कार्यों की समीक्षा करने और उन्हें अमान्य करने की अदालतों की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन पूछा है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 निर्णय भारत में संविधानवाद से संबंधित किस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, या फिर ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल संरचना सिद्धांत। पांचवा क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिससे व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति मिलती है? ऑप्शन ए, या फिर ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से उधार लिए गए हैं? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी, कनाडा। ऑप्शन सी, जर्मनी। ऑप्शन डी, फ्रांस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाले प्राधिकारी है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, संबंधित विभाग का मंत्री। ऑप्शन डी, भारत संघ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत संघ। 8वां क्वेश्चन पूछा है, भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। संविधानवाद के तत्व और विशेषता को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान और संविधानवाद किसे कहते हैं। तो संविधान एक औपचारिक दस्तावेज है जो सरकार के मूल सिद्धांतों और संरचना को रेखांकित करता है, और संविधानवाद इन संवैधानिक सिद्धांतों के पालन के माध्यम से सरकारी शक्ति को सीमित करने की विचारधारा और अभ्यास है। संविधानवाद के बिना संविधान केवल एक दस्तावेज है, जबकि संविधान के बिना संविधानवाद में ठोस कानूनी आधार का अभाव है। तो अब हम पढ़ेंगे संविधानवाद के तत्व के बारे में और विशेषता के बारे में। तो आपका पहला विशेषता है कानूनी सर्वोच्चता या संविधान की सर्वोच्चता। इसमें आपको लिखना है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और सभी सरकारी कार्य, कानून और नीतियां इसके प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। सरकार सहित कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। दूसरा पॉइंट है कानून का शासन। यह सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि सरकार सहित सभी व्यक्ति और संस्थाएं कानून के अधीन हैं और उसके प्रति जवाबदेह हैं। यह शासन में निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ये आपका दूसरा पॉइंट विशेषता था।
तीसरा विशेषता है सीमित सरकार। संविधानवाद स्वाभाविक रूप से सत्तावाद को रोकने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सरकारी शक्ति को सीमित करने पर जोर देता है। सरकार केवल संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से दी गई शक्तियों का ही प्रयोग कर सकती है। चौथा विशेषता है शक्तियों का पृथक्करण। सरकारी शक्तियों को विभिन्न शाखाओं जैसे कार्यकारी, विधायी और न्यायपालिका के बीच विभाजित किया जाता है ताकि किसी एक इकाई या व्यक्ति में सत्ता का संकेंद्रण रोका जा सके। पांचवा विशेषता है जांच और संतुलन। सरकार की प्रत्येक शाखा को अन्य शाखाओं की शक्तियों को सीमित करने की अनुमति देने के लिए तंत्र स्थापित किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी शाखा बहुत अधिक शक्तिशाली न हो जाए। छठा पॉइंट है अधिकारों की सुरक्षा। संविधानवाद मौलिक व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देता है और उनकी रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों के पास उल्लंघन के खिलाफ कानूनी सहारा हो। इन अधिकारों को अक्सर अधिकार विधेयक में शामिल किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये 45 यहाँ पे नहीं होगा। सातवां विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका या न्यायिक समीक्षा। संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका महत्वपूर्ण है। इसके पास संविधान की व्याख्या करने और कानूनों और कार्यों की समीक्षा करने की शक्ति है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे संविधान के अनुरूप है। न्यायिक समीक्षा के रूप में जानी जाने वाली यह शक्ति न्यायालयों को संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अमान्य करने की अनुमति देती है। तो ये था आपका सातवां विशेषता। यह आपका आठवां विशेषता राजनीतिक लोकतंत्र या प्रतिनिधि सरकार। संविधानवाद अक्सर लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ जुड़ता है जहां सरकार लोगों द्वारा चुनावों के माध्यम से चुनी जाती है और उनके प्रति जवाबदेह होती है। इसमें एक प्रतिनिधि सरकार शामिल है जो लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। तो 9 नंबर विशेषता है सेना पर नागरिक नियंत्रण। यह तत्व सुनिश्चित करता है कि सैन्य बल नागरिक सरकार के नियंत्रण में रहे जिससे लोकतांत्रिक निर्णय लेने में सैन्य हस्तक्षेप को रोका जा सके। और 10वां विशेषता है कानून और न्यायिक नियंत्रण द्वारा शासित पुलिस। यह सुनिश्चित करता है कि पुलिस शक्ति का प्रयोग कानूनी सीमाओं के भीतर किया जाए और यह न्यायिक निगरानी के अधीन हो जिससे नागरिकों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा हो। तो बस आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो में हम 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए, संविधान की परिभाषा, संविधानवाद की परिभाषा और संविधानवाद के तत्व और विशेषता के बारे में पढ़े। तो संविधानवाद के तत्व और विशेषता के बारे में आपको ये 10 पॉइंट लिखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।